नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपाद शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। उनके दो पुत्र हैं, मनु और शतरूपा के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कौन है? जिन्होंने कोई सुंदर व्रत किया हो उनको प्रियव्रत कहते हैं। और राजा उत्तानपाद बड़े उत्तम राजा हैं, पर इनकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुमति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुमति और सुरुचि ये हर मानव के जीवन में होती है। सुमति क्या होती है? जो सुंदर मति के अनुसार चले। और सुरुचि क्या है? जो अपनी ही रुचि के अनुसार चले। दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, दो पत्नियां हैं। जो माता सुनीति है बड़ी धर्मात्मा है, भगवान का भजन करती है। पर जो सुरुचि है वो राजा को अधिक प्रिय है। हम लोगों के भी जीवन में यही चलता है। जो सुंदर नीति है, नीति अगर नीति क्या है? नीति हमें बांधती है, बंधन में डालती है। नीति कहती है सुबह जगो, प्रातःकालीन जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, बिना स्नान ध्यान किए भोजन मत करो, माला का जाप करो। और सुरुचि क्या है? स्वयं की रुचि के अनुसार चलना। अरे क्यों सुबह सुबह जगा रहे हो भाई, थोड़ी देर और सो लेते हैं, सुबह की नींद बड़ी प्यारी होती है, 1 घंटे और सो लेते हैं, फिर उठेंगे। काम वाली आई है, झाड़ू पोछा कर ही जाएगी, क्या रखा है, क्यों हम जगे, थोड़ी और सो लेते हैं। जो अपनी ही रुचि के अनुसार कार्य करे वो है सुरुचि। राजा उत्तानपाद अच्छे राजा हैं, परंतु सुरुचि के अधीन होने की वजह से उन्होंने माता सुनीति को महल से निकाल दिया। माता सुनीति जंगल में रहती हैं, एक झोपड़ी बनाकर। माता सुनीति के जो पुत्र हुए उन्हीं का नाम है महाराज ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम है उत्तम। ध्रुव महाराज बचपन से ही कहते हैं, जो बालक होनहार होते हैं ना, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो होनहार बच्चा होता है ना, उसके कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ध्रुव जी को माता हमेशा सुंदर शिक्षा देती है। एक बात मैं कहा करता हूं कथा में, बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है मां, और मां का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। आज के समय में सबसे ज्यादा यही विडंबना है कि माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों के लिए, और बचपन से ही बच्चे थोड़ा सा भी रोए या थोड़ा सा भी जिद किए तुरंत मोबाइल पकड़ा दिए। माँ एक ऐसी गुरु है कि अगर माँ बच्चे के पास बैठकर अगर कोई शिक्षा देती है तो वो बच्चे के दिमाग में सबसे जल्दी फिट होता है। माता पिता को चाहिए जब बच्चा छोटा रहे उसको कहानियों के माध्यम से सुंदर चरित्र सुनाए। भागवत रामायण आज के टाइम में आप छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो महाराज कौन सी फिल्म आ रही है तुरंत बता देंगे, पर किसी से भी पूछ लो कि राम जी कितने भाई थे, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? इसके पीछे कारण कौन है? हम और आप हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही जो माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी, उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं माता पिता की नहीं सुनते हैं तो सबसे ज्यादा आके बच्चे माता पिता हमारे पास आते हैं, शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। मैया यशोदा के कृष्ण हैं। मैया यशोदा कोई छोटी मोटी रानी नहीं है। 9 लाख गैया हैं जिनके दरवाजे में, जिनके महल में 9 लाख गाय रहती हैं। 85 चौक का महल है। सोचो जिस महल में 85 चौक हैं उसके घर में कितने दास दासियां होंगी।
पर मैया यशोदा अपने हाथ से कन्हैया के लिए दही बिलोती, लाला की सेवा खुद से करती है, कन्हैया के पोशाक खुद से पहनाती हैं, कन्हैया को तैयार प्रातःकालीन खुद से करती है। और इतना ही नहीं, मैया यशोदा लाला को अपना दुग्धपान कराती है। मन में विचार करो, अगर चाहती तो मैया यशोदा भी कह देती किसी भी दास दासी को कि तू सेवा कर देना, तुम ध्यान दे लेना। आज के समय में सबसे ज्यादा विडंबना यही है, माता पिता दोनों जाते हैं सर्विस करने और बच्चों को किसके पास भेज देंगे। वो आजकल तो बड़े बड़े शहरों में व्यवस्था बना दी गई है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल क्या कुछ, उसमें बोलते, उसमें जाके सुबह छोड़ आओ, शाम के ले आओ। छोटे छोटे बच्चों को भी वो पूरा सब देखभाल करती हैं। ये स्कूल की तो बात फिर 2-3 साल बाद में, उसके पहले ही छोड़ाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं जॉब करने, बच्चों को रखो। विचार करो, जिस बच्चे को आपने प्ले ग्राउंड क्या क्या जो इधर उधर की चीजों में छोड़ दिया, उसके बाद हॉस्टल में छोड़ दिया, उसके बाद हॉस्टल से फिर विदेश चला गया, विदेश जाने के बाद फिर वहीं शादी कर लिया, वहीं बच्चे हो गए, फिर उसके बाद मम्मी पापा का फोन आता है, बेटा हम भी मिलना चाहते, तो वो भी बोल देते मम्मी पापा आप कहाँ रहोगे हमारे साथ। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना बचपन में कि महाराज जी हॉस्टल में रहेगा तो सब बच्चों के बीच में रहेगा, सीखेगा। तो फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता तो कहता है मम्मी पापा आप क्या करोगे हमारे साथ, वृद्धाश्रम में रहना, बुजुर्गों के बीच में रहना, आप भी सीखना, भजन करना, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे, इधर बहू को परेशान करोगे, उधर हमें परेशान करोगे, रहो वृद्धाश्रम में। जब आप बच्चे को अपने पास रखोगे तो उससे लगाव होगा, उसको प्रेम होगा। हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है, राम जी को महाराज दशरथ ने कहा नहीं कि आप वन को जाओ, मां कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा कि मुझे 2 वरदान चाहिए, एक राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। दशरथ जी ने नहीं कहा कि राम तुम जाओ वन को, नहीं कहा। राम जी ने सिर्फ सुना कि मेरे पिताजी ने वचन दिया था, मां ने सिर्फ वचन मांगा है, पिताजी ने वचन को माना या नहीं माना, पिताजी ने आज्ञा करी कि नहीं करी, इससे मतलब नहीं है। अगर मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो मैं उसे निभाऊंगा, ये मेरा पुत्र होने का कर्तव्य है। तुरंत राम जी वन को चले गए, एक भी बार पूछा नहीं कि मैं क्यों जाऊं वन को, आप कौन होते हैं मेरे जीवन को डिसाइड करने के लिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मम्मी हमारे प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ मत करो। कौन कौन से सेक्शन होते हैं महाराज, इस सेक्शन के तहत अब हम बालिग हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, आप हमारे जीवन के निर्माता नहीं हो, आप हमारे जीवन के फैसले नहीं ले सकते। अब हम बालिग हो गए हैं, अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये गीता, ये भागवत, ये रामायण हमें क्या सिखाती है, यही तो सिखाती है। अरे बात करो, आप विचार करो, जिन आज के पढ़े लिखे बच्चे खुद को अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं और अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाते। विचार करो, जो हमारे अनपढ़ गांव के लोग होते थे ना, वो माँ बाप की तो सेवा करते ही थे, माँ बाप जो कहते थे वो करते ही थे। साथ में इतना ही नहीं, अगर कोई किसान है ना, तो किसान अपने घर में रखा हुआ जो जानवर होता है, बैल होता है, तो जब खेत जोतता है ना किसान, खेत जोतने के बाद उसकी धर्मपत्नी घर से भोजन लेके आती है खेत में ही, तो सबसे पहले भोजन करने से पहले वह खेत में खेत जोतते हुए रोकता है, उसके बाद बैल को खोलता है, बैल को खोलने के बाद ले जाकर बैल को पहले खूंटे से बांधता है, उसके बाद बैल को चारा देता है। क्यों? क्योंकि यह भी मेरे साथ अभी तक मेहनत कर रहा था। उसके बाद बैठकर भोजन खुद पाता था। इतना ही नहीं, वो बैल वृद्ध हो जाता था काम करते करते, और वृद्ध होने के बाद उस किसान के खूंटे में बंधा रहता था। जब वृद्ध होने के बाद वो काम नहीं कर पाता था, तब भी किसान उसकी उसी तरह सेवा करता था जैसे पहले समय जब वह काम करता था उस टाइम उसकी सेवा होती थी। किसान कहता था कि इस बैल ने हमें कमा कर खिलाया है, हमने इसकी कमाई खाई है, इसके मेहनत का खाया है,
इसलिए इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। इतना ही नहीं, वह बैल वृद्ध होकर मर जाता था तो मरने के बाद उस किसान के बच्चे बैठकर रोते थे कि आज हमारे घर का ये बैल मर गया। उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक बैल के लिए इतना प्रेम था, तो सोचो माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ सकते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने अपने जीवन भर की कमाई तुम्हें सौंपी, उस माँ बाप की वृद्धावस्था में आप सेवा नहीं कर पाते। क्या फायदा है इतनी धन संपत्ति का, इतना धन कमाने का, किस लिए? और यही चीज उनके साथ भी होना है, ये नहीं कि आपके साथ, उनके बच्चे भी वही करेंगे। एक बालक था, वो अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आया, साथ में पोता भी था। वृद्धाश्रम छोड़ के आया, वापसी आते समय बच्चे ने, पोते ने कहा, पिताजी मैं ना वृद्धाश्रम में एसी लगवाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वृद्धाश्रम में एसी लगवाऊंगा। पिता ने कहा क्यों? बोले पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी तो आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा, तो आप लोग एसी के बिना कैसे रहोगे, इसलिए मैंने सोचा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वृद्धाश्रम में एसी लगवाऊंगा। तुरंत उसकी आंखें खुल गई। ये जो चक्र है ना, समय का चक्र है, ये हमेशा चलता रहेगा। जैसा आज तुम करोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। तो क्या करना चाहिए? बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। माता सुनीति ध्रुव को बिठाकर सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती, सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों को सुनाती। सच बात कहूं, मेरी माताजी भी बैठी हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तो वैसे मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है। मेरी माताजी वृंदावन गई थी तो वहीं मेरा जन्म हुआ है। पर बचपन से जब हम लोग माँ के पास सोते थे ना, तो मम्मी, हमारी माताजी हमेशा हमें कथा सुनाती थी कृष्ण भगवान की। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि वो कथा, जब हम लोग कथा भी नहीं जानते थे ये कथा क्या है, साल 2 साल 3 साल के रहे हैं, तब भी वो कहानी सुन सुनकर हमें पूरी भगवान कृष्ण की कथा याद हो गई। कभी भी बच्चों के पास बैठो, दादी हो, नानी हो, माँ हो, हमेशा बच्चों को अच्छी नीति सुनाओ, सिखाओ, पढ़ाओ। घर में कम से कम आधा 1 घंटा सभी बच्चों को पकड़ कर बिठाओ, उनको रामायण पढ़ाओ, पढ़ के सुनाओ, रामचरितमानस सुनाओ, भागवत गीता सुनाओ। आज की विडंबना ऐसी है कि हमारे सनातन धर्मी लड़के जो हैं, बच्चे हैं, वो सब क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं क्रिश्चियन लोगों के। वो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, पर साथ में वो अपने धर्म का भी ज्ञान दे रहे हैं आपके बच्चों को। आप सनातनी होकर अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रहे हो, और आपके बच्चों को क्रिश्चियनिटी वाले, जो क्रिश्चियन वाले हैं, वो सबकी सब शिक्षा आपके बच्चों को स्कूल में ही दे देते हैं। हमारे गुरुकुल खाली पड़े हुए हैं, वहां कोई नहीं जाता, और क्रिश्चियन वालों के स्कूल में देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। विद्या मंदिर आदि सब खाली पड़े हुए हैं, जहां पर सरस्वती वंदना होती थी। आजकल कोई भी बच्चों से पूछो, सरस्वती वंदना का अता पता ही नहीं। सब वो फादर और पता नहीं क्या क्या उसमें कि क्रिश्चियन स्कूलों में सारे, उनको पूछो सब सुना देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें मजबूत होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उन बच्चों को, नई जो पीढ़ी आती है, उनको संस्कार आपको देना पड़ेगा। जब संस्कार आप बचपन से दोगे ना, जब जड़ मजबूत रहेगी तो उस वृक्ष को कोई भी गिरा नहीं सकेगा। और जब जड़ कमजोर रहेगी तो ऊपर कितनों अच्छे अच्छे फल लग जाएं, जहां झोंका आएगा वो तुरंत पलट जाएगा। इसलिए जड़ मजबूत रहे। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि बच्चों को सत्संग में अवश्य लाओ। महाराज ध्रुव के पास क्या है? बचपन उनका मजबूत है।
माता सुनीति उनको लेकर जाती हैं, सत्संग में लेके जाती हैं, संतों की आश्रमों में लेके जाती हैं। ध्रुव जी नन्हे से बालक हैं पर भगवान की कथाओं को सुनते हैं। एक एक पलती लगाकर बैठकर 3-3 घंटे कथा सुनते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव जी ने 1-2 बार पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है, मुझे अपने पिताजी से मिलाओ। माता सुनीति टाल देती हैं, मिलाऊंगी कोई बात नहीं। आज किसी ध्रुव खेलते हुए पहुंच गए महल में, किसी ने बताया कि जो यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव को पता चला कि अरे मैं महाराज का पुत्र हूँ, मैं भी उनकी गोद में जाऊंगा, मैं भी अपने पिता के पास जाऊंगा। जैसे ध्रुव जी पहुंचे सभा में, दौड़कर पिता के पास जाने लगे, तुरंत पिताजी ने भी हाथ फैला दिया। जैसे ध्रुव जी पहुंचे तुरंत सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी और बोले, कहां जा रहे हो तुम इस सिंहासन में नहीं बैठ सकते, महाराज की गोद में नहीं खेल सकते, क्यों? ध्रुव जी ने बोला, मैं क्या पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? क्या एक पुत्र का अधिकार नहीं है कि वो अपने पिता के गोद में जाकर खेल सके? सुरुचि ने कहा, ये तो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, इसलिए तुम नहीं बैठ सकते गोद में। ऐसे कहकर सुरुचि ने नीचे उतार दिया। बोले, जाओ और जाकर जंगल में तपस्या करो, भजन करो, और भजन करके जब भगवान प्रकट हो तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि मैं इस शरीर को त्याग कर मेरा अगला जन्म हो, और जो अगला जन्म लूं वो मैं माता सुरुचि के गर्भ से। क्या मतलब? मैया सुरुचि ने पुत्र ध्रुव का तो अपमान किया ही, साथ में उन्होंने भगवान का भी अपमान किया कि जाओ जाकर भगवान को प्रकट करो, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म। यानी जिसको भगवान मिल जाए क्या वो भी दूसरा जन्म मांगेगा? ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास आए और बोले, माँ मेरी क्या गलती है? क्या मेरा अधिकार नहीं है, मैं अपने पिता के पास नहीं बैठ सकता? मुझे मां सुरुचि ने डांट कर भगा दिया। सुनीति ने तुरंत ध्रुव को अंक में भर लिया और कहा, बेटा तुम्हारी मां सुरुचि ने तुम्हें वह उपदेश किया जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई। क्या मतलब? बोले, उसने जो तुम्हें आदेश किया है वो सच किया है। तुम जाओ वन, जाकर ठाकुर जी का भजन करो, और जब ठाकुर जी मिले तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि प्रभु इस आवागमन के कुचक्र से ही मुझे मुक्ति मिल जाए। बस ध्रुव जी चल दिए। मां ने कहा है तो मैं जाऊंगा। विश्वास पक्का है। ये विश्वास एक ऐसी चीज है ना माता जी, विश्वास एक ऐसी चीज है जो ठाकुर को आने में विवश कर देती है। आज ध्रुव जी चल दिए, 4 साल का बालक चल दिया। रास्ता नहीं पता है, कहां जाना है नहीं पता है, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। ऊपर से नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने देखा, रे ये कौन है? फिर ध्यान से देखा, रे ये तो महाराज उत्तानपाद का पुत्र है। आकर नारद जी आके बोले, अरे बालक कहां जा रहे हो? कहीं भटक गए हो क्या? रास्ता भटक गए हो? ध्रुव जी ने जैसे ही संत को देखा आकर तुरंत प्रणाम किया। नारद जी समझ गए, पहली सीढ़ी इसकी मजबूत है। संत को देखकर तुरंत आकर प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माता जी ने कहा है कि वन को जाओ और जंगल में जाकर भगवान का भजन करो, तो इसलिए हम जा रहे हैं जंगल, जंगल में भगवान का भजन करेंगे। नारद जी हंसने लगे, अरे छोटा सा बालक जंगल जा रहे हो? अरे कौन से जंगल जा रहे हो, किधर जा रहे हो भाई? और जंगल में किसने तुम्हें कहा कि भगवान मिलते हैं? अरे जंगल में कोई भगवान नहीं मिलता, जंगल में बब्बर शेर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, भाग जाओ यहां से, चलो मैं तुम्हें घर तुम्हारे छोड़कर आता हूं। ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां कहती है कि शेर में भी भगवान का वास होता है, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूं। मेरी मां ने कहा है
तो ठाकुर जी मुझे मिलेंगे। नारद जी समझ गए, विश्वास पर। नारद जी ने कहा, देखो बालक, वहां कोई शेर नहीं रहे, वहां कोई भगवान नहीं रहते। अच्छा एक बात बताओ, तुम भोजन कितनी बार करते हो? बोले कभी 3 बार, कभी 4 बार, वो भी माँ अपनी गोद में बिठा के अपने हाथों से कराती है। तो बोले बेटा तुम अब वन में जाओगे, वहां माँ है नहीं, तो तुम्हें कौन भोजन कराएगा? कैसे रहोगे? क्या खाओगे? ध्रुव जी ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दिए। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने दूध की व्यवस्था की। अब दांत दियो कछु और भी देगा। बोले अब दांत दिए हैं तो भोजन की भी व्यवस्था वही करेंगे। अपन को टेंशन क्या है, अपन तो जा रहे हैं। पर नारद जी एक बात बोलूं, आप देवर्षि नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नारद जी जिसे मिल जाए उसे वो भगवान से मिलाकर छोड़ते हैं। और आप कैसे नारद हो जो मुझे स्वयं भगवान से विमुख कर रहे हो? आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी के तुरंत हृदय भराया और तुरंत ध्रुव को अंक में भर लिया। अरे बोले ध्रुव, जैसे एक शिष्य चाहता है कि मुझे उत्तम गुरु मिले, वैसे ही एक गुरु चाहता है कि उसे उत्तम शिष्य मिले। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुरंत ध्रुव जी के कान फूंक दिए और 12 मंत्र उनके कान में दे दिया और बोले जाओ बेटा, तुम्हें जरूर भगवान मिले। नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी आगे बढ़े और आकर तुरंत आंख बंद करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। 1 महीना व्यतीत हुआ। ध्रुव जी फल तोड़कर खा लेते। दूसरा महीना भजन का लगा, पत्ते तोड़कर खा लेते। तीसरा महीना भजन का आया, जल पीकर भजन करते। चौथा महीना आया, ध्रुव जी ने जल भी त्याग दिया, खाली हवा ग्रहण करके कथा भजन करते। 5वां महीना आया, ध्रुव जी ने श्वास लेना भी छोड़ दिया, श्वास लेना ही भूल गए और अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में समाहित करके तपस्या में लीन है। सभी देवता झटपटाने लगे, अरे हमें श्वास लेने में क्यों दिक्कत हो रही है? ब्रह्म वायु को मानो अपने अंदर ही समेट लिया ध्रुव ने। ब्रह्मा जी के पास सब दौड़े दौड़े गए। ब्रह्मा जी पहुंचे नारायण के पास। नारायण से जब सारी बात बताई, नारायण हंसे और बोले एक मेरा नन्हा सा भक्त है जो मेरे भजन में इतना तन्मय हो गया है, इतना समाहित हो गया है कि वो सांस लेना ही भूल गया। अभी जाता हूं। भगवान आए ध्रुव के सामने। जैसे ही ध्रुव के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी के अंदर मानो भगवान की झांकी समाहित हो गई। अंदर जैसे ही भगवान का दिव्य दर्शन हुआ, तुरंत झटपटाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले। सोई जो झांकी अंदर थी वही झांकी सामने खड़ी। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ध्रुव जी भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, नारायण ध्रुव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं देवता लोग, जो इन दोनों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। इन देवताओं की मुस्कुराहट को देखकर सूत जी मुस्कुराने लगे और सूत जी की मुस्कुराहट को देखकर सौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं वो सब मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये सब मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या कारण क्या है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबके मुस्कुराने में कोई ना कोई कारण है। ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु आप मुझे मिल गए हो, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं पर मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं स्तुति करूं तो करूं कैसे? भगवान सामने खड़े हैं। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो मेरा नन्हा सा भक्त, मैं कब से खड़ा हूं सामने, कह रहा हूं कुछ बोलो, कुछ मांगो, कुछ कहो, और ये कुछ बोलता ही नहीं।
देवता लोग मुस्कुरा रहे हैं, अरे ध्रुव कितने सौभाग्यशाली हो, नारायण तुम्हारे सामने खड़ा है, ऐसा मौका हमें मिला होता तो हम मांगने की लिस्ट बना लिए होते। सब सूत जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की वह झांकी देखकर सूत जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, और उन सौनक आदि ऋषि सूत जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमको भी ये साक्षात दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी के इस लीला का आप लोग साक्षात आपके मुखार बिंद से हमें दर्शन हो। तो सबके सब मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय भगवान थोड़ा आगे बढ़े और अपना शंख थोड़ा सा ध्रुव के दक्षिण गाल पर लगाया, और जैसे ही गाल पर लगाया तुरंत ध्रुव जी बोल पड़े, नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो विजिनो दिमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। जिन प्रभु को ध्यानी जन, ज्ञानी जन, महात्मा जन, संत जन वर्षों तपस्या कर कर ध्याते हैं, आप प्रभु सिर्फ मुझे 4 महीना में ही मुझे दर्शन देते। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आप तो उन प्राणियों पर भी कृपा करते हो जो इस संसार के दुर्गुण में लिप्त है। ऐसे भी प्राणी अगर आपके शरण में आ जाते हैं तो आप उनके भी जीवन का उद्धार कर देते हैं।